और नीतीश कुमार आज इस गठबंधन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी 16 जीती हुई सीटें हैं। तो ये पहले से भी क्यास लग ये रहा बड़ा था। दो टूक बयान नहीं है बिल्कुल। सीट शेयरिंग अभी हुआ नहीं है, सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं है, उम्मीदवार उतार रही है जेडीयू, ऐलान कर रही है और उसके बाद कहा जा रहा है कि संयोजक नहीं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए। उसके बाद आज एक और मंत्री बम फोड़ देते हैं कि भाई 16 सीटें तो चाहिए, 16 हमारे सांसद हैं। लगता नहीं कि मामला पेचीदा होता जा रहा है? भैया हम इसको पेंच कर देखिए, स्वाभाविक है जदयू। जी अब देखिए जिसके पास सीटें हैं दावेदारी वो ना करेगा। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और अरुण पांडे सर से बिहार की राजनीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों पर बातचीत होगी, क्योंकि बयान बड़ा आ गया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से और बयान आया है नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा का। वैसे नीतीश सरकार के मंत्री या जेडीयू कोटे के मंत्री कल से बम फोड़ रहे हैं, वो चाहे मदन सहनी हो, रत्नेश सदा हो, अशोक चौधरी हो या आप संजय झा हो। संजय झा ने कहा है कि 16 सीटों से कम पर बात बनेगी नहीं। जेडीयू के पास 16 सांसद हैं और 16 सीटें लोकसभा की चाहिए। अब इस मामले को कैसे सुलझाया जाएगा? 16 सीटें जेडीयू को मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे देख रहे हैं सर? ये जो बयान आया है 16 सीटों वाला, प्रेशर वाला मामला है या वाकई जेडीयू 16 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी? ये भूमिका में तो आपने इतनी सारी बातें कह दी हैं कि हमको तो सब पर कुछ कहना होगा। जी अब रही बात जदयू की 16 जीती हुई सीटें हैं तो दावा का कहाँ सवाल है? जी ये तो उनकी सीटें हैं। जी यदि पार्टी ये कह रही है कि हम 16 सीट लड़ेंगे तो जी। इसमें किसी की दावेदारी की कहाँ बात है? जी देखिए बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 में जो इस फोल्ड में अभी जदयू के पास 16 सीट है, कांग्रेस की जीती हुई सीट है। जी यही तो है इस महागठबंधन के पास। जी तो जदयू ने यदि ये कहा है, देखिए अब चुनाव में कोई यदि शादी विवाह का मौसम आता है, लगन का दिन आता है तो उसी तरह की गीत आपको सुनाई देगी। अब जब चुनाव नज़दीक आया है तो जिसको कोई सीट नहीं है वो दावेदारी करेगा, जो सीट है वो कहेगा कि भाई तो हम तो इतनी सीट तो हमारी है, हम लड़ेंगे ही। तो कुल मिला जुला कर अभी जो आपने, चाहे वो संजय झा कह रहे हों, अशोक चौधरी कह रहे हों, आज नीरज कुमार का भी बयान आया है। तो अब तो गहमा गहमी चुनाव नज़दीक है, अब 4 महीने के बाद चुनाव होने हैं तो इस तरह की बात तो होगी ही। और इसमें जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं अभी, इसलिए जब पार्टी चला रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देना है। नहीं कोई कार्यकर्ता को का भी, हर पार्टी होती है वो जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप रखना है। और नीतीश कुमार आज इस गठबंधन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी 16 जीती हुई सीटें हैं। तो ये पहले से भी क्यास लग ये रहा बड़ा था। दो टूक बयान नहीं है बिल्कुल। सीट शेयरिंग अभी हुआ नहीं है, सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं है, उम्मीदवार उतार रही है जेडीयू, ऐलान कर रही है और उसके बाद कहा जा रहा है कि संयोजक नहीं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए। उसके बाद आज एक और मंत्री बम फोड़ देते हैं कि भाई 16 सीटें तो चाहिए, 16 हमारे सांसद हैं। लगता नहीं कि मामला पेचीदा होता जा रहा है? भैया हम इसको पेंच कर देखिए, स्वाभाविक है जदयू। जी अब देखिए जिसके पास सीटें हैं दावेदारी वो ना करेगा। जी अब अभी राजद के पास एक भी सीट नहीं है, लेकिन असेंबली में वो 80 विधायक, 79 विधायक उनके हैं, तो आधार पर नेचुरल है 13 सीटें तो उनकी वहीं बन रही हैं। अब रही बात की जो एक एमवाई समीकरण है उसके साथ फिर माले भी साथ आया है, तो कुल मिला जुला कर देखिए जब चुनाव नज़दीक होता है तो इस तरह की बातें होती हैं अपने कार्यकर्ताओं को। अब तो कैंडिडेट बहुत न हैं। जी अब 16 सीट अभी जदयू के पास जीती हुई सीटें हैं, कुछ और भी लोग हैं जो नए चेहरे होंगे जो टिकट के लिए चाहते हैं। तो पार्टी तो अभी एक कह दी कि भाई 16 से तो कम हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन मेरी जानकारी है जो जदयू की 16 जीती हुई सीटें हैं तो उसमें 2-3 सीट को लेकर जो आप पेंच कहते हैं वो राजद चाहता है कि पॉलिटिकली वहाँ का सामाजिक समीकरण के हिसाब से हमको सूट करता है। अब ये तो बात की जब चर्चा होगी उसमें कुछ सीट का गिव एंड टेक हो सकता है, लेकिन जदयू के यदि आज जो संजय झा का बयान आया है उसमें मुझे कुछ अननेचुरल नहीं दिखा। कल जब हम लोग बात कर रहे थे उसके बाद दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। दूसरा घटनाक्रम हुआ कि जमुई में जब मंत्री अशोक चौधरी से ये पूछा जाता है कि भाई क्या आप एनडीए में जाएंगे आप लोग,
तो वो कहते हैं राजनीति में हेतु हेतु कुछ नहीं होता है। मैं जा रहा हूँ देवघर और रास्ते में हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं बांसघाट पहुँच जाऊँगा। तो राजनीति में संभावनाएं खारिज नहीं होती हैं। अब अगले पल क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। इन दोनों घटनाक्रमों को कैसे देखते हैं, खासकर अशोक चौधरी वाले बयान को? अब देखिए, अभी तो पिछले एक पखवाड़े से जी जदयू में अध्यक्ष बदल गए, तो ये चर्चा हुई कि उनकी लालू जी से नज़दीकी बढ़ गई है जी और जदयू में कुछ विधायक टूटने वाले हैं। जी और उसके बाद फिर नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी को सीएम बनाने की कहीं कोई कोशिश हो रही है, ये चर्चा थी ना। जी हालांकि जदयू की बैठक हुई और ललन सिंह ने कहा कि खुद ही वो चुनाव लड़ेंगे और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। जी नीतीश कुमार ने पार्टी की बागडोर संभाल ली। लेकिन चर्चा क्या थी? तो जब ऐसी चर्चा होती रही है कि फिर नीतीश कुमार पाला बदल सकती, भी चर्चा हो रही थी। और नीतीश जी का जो पास उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कोई दावे के साथ कह नहीं सकता है कि नीतीश जी के मन में क्या चल रहा है। जी अब इस सब चीज़ के बीच में अशोक चौधरी ने जो बातें करी है, उसका दोनों अर्थ है जो आप समझ रहे हैं। और अब इसके पहले आप भूलिए नहीं, केसी त्यागी ने क्या बयान दिया था जी कि तो भाजपा तो हमारा सहयोगी दल रही है भाजपा, तो अब कोई दुश्मन पार्टी होती नहीं, दुश्मनी राजनीति में होनी भी नहीं चाहिए। और कहीं नीति सिद्धांत का इसका मतभेद होता है, अभी हमारी दोनों की राहें हैं। तो पॉलिटिक्स में अलग होना मिलना ये तो सब चलता रहता है। लेकिन आज की तारीख में जहाँ महागठबंधन है और यहाँ नीतीश जी यानी जदयू राजद वामदल एक जो सरकार चल रही है, फिलहाल मुझे नहीं दिखता है कि इसमें कोई अभी तो जो मेन मामला था सीट शेयरिंग का, संजय झा का बयान आया कि भाई 16 सीटें चाहिए। आपको लगता है ये कोई पेचीदगी नहीं है, ये बस प्रेशर बढ़ाने के लिए बात कही जा रही है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा? पार्टी की ओर से दो टूक है कि भाई 16 से कम पर तो हमारी सीटें हैं जीती हुई 16, तो उससे कम में कोई समझा तो फिर हमारा तो कांग्रेस को कुर्बानी देनी पड़ेगी। 16 सीट कांग्रेस जेडीयू लड़ेगी तो आरजेडी देखिए, वो की बात सीटों करते पर। हैं हम, ये बात बहुत कटु बात मैं कह रहा हूँ। जी कांग्रेस जो अभी राजनीति कर रही है बीजेपी के खिलाफ पूरे देश भर में, जी कांग्रेस को यहाँ एक सीट सिर्फ किशनगंज भी मिल जाएगी तो भी कांग्रेस साथ रहेगी। जी 8, 9, 10 सीट की बात तो अखिलेश सिंह ने की है ना कि भी 9 सीट पिछले चुनाव में लड़ेंगे, हमको 10 सीट मिलना चाहिए। कोई 11-12 की भी बात कर रहे हैं लोग। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि आपने देखा नहीं यूपी से जो राजनीति से जब राजीव गांधी जी ने अध्यक्षता हुई, वहाँ सपा से हाथ मिलाए थे बीजेपी के खिलाफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को यहाँ कोई झंझट इस गठबंधन में सीट बंटवारे कांग्रेस को लेकर। आज तो आपने देखा कि जदयू का टोटल तेवर कांग्रेस पर भी हमलावर है। इस संयोजक पद को लेकर आज नीरज कुमार ने जो बयान दिया है कि क्या हमने कोई आवेदन किया है, जो बातें हो रही है। और नीतीश जी तो शुरू से कहते रहे हैं कि न वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, न उनकी चाहत है, वो तो एंटी बीजेपी दलों को एकजुट कर रहे हैं। कुल देखिए, चुनाव जब नज़दीक आता है ना तो कोई इस तरह की कई दुकानें होती हैं तो सब अपने अलग अलग ढंग से प्रचार करते हैं ना लोग। अब हम लोगों के भी मसाला मिलता रहता है, चलिए तो हम लोग इस हिसाब से परोसते रहते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।